वचन को सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। कई बार हमने इसे पढ़ा है, कई बार हमने इसे फर्क जगहों पर सुना है। परमेश्वर का वचन बदल नहीं सकता। बाइबल ऐसा कहती है, हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता। He never change. He is unchangeable God. He is the same yesterday, today and forever. वो आज, कल और युगानुयुग एक सा है। बोलिए, परमेश्वर कभी बदलता नहीं। बोलिए, उसका वचन कभी बदलता नहीं, पर वो मुझे बदल देता है। आमीन। रोमियो 6 अध्याय 23 पद में हम ऐसा पढ़ते, द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 6 एंड वर्स 23। नाउ हो क्या रहा है? इस वक्त आप भूखे, योर सोल इज हंग्री, योर सोल इज थ्रस्टी फॉर द वर्ड ऑफ गॉड। उसी भूख और प्यास के साथ परमेश्वर आपको भोजन देंगे, वो भी धीरे धीरे और प्यार से। रोमियो 6 अध्याय 23 पद में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। मैंने पहले भी कई बार कहा, मैं अभी भी इसे कहूंगा, हर एक काम की एक तनख्वाह होती है। हर एक काम की जो आप करते हैं उसकी एक सैलरी होती है, उसका एक मेहनताना होता है। उसी प्रकार से जब एक इंसान पाप करता है तो पाप की भी एक सैलरी होती है, पाप की एक तनख्वाह होती है, पाप का एक मेहनताना होता है, जिसे बाइबल मौत के नाम से कहती है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। यह आजकल 18 अध्याय में लिखा है, जो प्राणी पाप करे वो मर जाएगा। जो प्राणी पाप करे वो मर जाएगा। पाप की कोई फिगर नहीं है कि अगर मैं इतना पाप करूं तो मृत्यु, और मैं अगर इतना पाप करूं तो मृत्यु नहीं है। पर बाइबल कहती है पाप की सजा मौत है। पाप पाप होता है। आप झूठ बोलें तो भी पाप है, आप व्यभिचार करें तो भी पाप है, आप गालियां दें तो भी पाप है, आप हत्या करें तो भी पाप है। पाप पाप है और पाप की सजा मौत है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इसी रोमियो 3 अध्याय 23 पद में लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। आज अनेक लोग इस संसार में जीवित परमेश्वर का अनुभव नहीं कर पाते। वो परमेश्वर के नाम का, परमेश्वर के कार्यों का ज्ञान जरूर रखते हैं अपने पास, पर उनका व्यक्तिगत ईश्वर के साथ अनुभव नहीं होता। इसलिए कई लोग पाप की चपेट में आज भी हैं। वो आसानी से झूठ बोल देते हैं, वो आसानी से गालियां दे देते हैं, वो आसानी से किसी का भी ठट्टा कर देते हैं, वो आसानी से बिना किसी खौफ के किसी का भी नुकसान कर देते हैं। उनके जीवन में इस प्रकार के नेचर का रिलीज होने का मतलब है वो परमेश्वर से और उसकी ग्लोरी से, महिमा से बहुत दूर है। बिकॉज दे आर नॉट सीरियस। वो अपनी जीवन शैली में गंभीर नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर से दूर है। इसलिए उनके अंदर उतावलापन, चंचलता, जल्दबाजी पाई जाती है। इसलिए उनके कामों में ढिठाई देखी जा सकती है, क्योंकि वो परमेश्वर का ज्ञान तो रखते हैं, मगर परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत उनका कोई अनुभव नहीं होता। दे आर नॉट सीरियस। उनके चाल चलन में चंचलता है, और बाइबल कहती है चंचल व्यक्ति भटका हुआ रहता है। वो दो चित्ता होता है। चंचल व्यक्ति कभी ये ना सोचे कि परमेश्वर से उसे कभी कुछ हासिल होगा या प्राप्त होगा। इसलिए ऐसे ही लोग अपने जीवन से पाप को जन्म लगातार देते रहते हैं। पाप की सजा मौत है, और सब इस प्रकार से पाप करते हैं, इससे सब परमेश्वर से, उसकी उपस्थिति से, उसकी महिमा से दूर रहते हैं। माय ब्रदर, माय सिस्टर, व्हाट इज सिन? आप क्या समझते हैं पाप क्या होता है? कई बार आपने पाप को लेकर पढ़ा होगा, पाप के विषय में संदेश सुना होगा, पाप के विषय में बहुत सारी जानकारी आपके पास होगी। अक्सर हम पाप की संज्ञा देते हैं, उसने, इसने या उसने इस प्रकार से पाप किया। हम कभी भी परमेश्वर के सिद्ध ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे जब तक हम पाप को अपने जीवन में नहीं देख पाएंगे। जब तक हमारी उंगलियां दूसरों पर उठाई जाएंगी, हम तब तक पाप की पहचान नहीं कर पाएंगे।
हम पाप की पहचान गंभीरता से तभी कर पाएंगे जब हम अपनी चाल चलन को देखते हैं। मेरी दृष्टिकोण कैसी है? बाइबल कहती है तू कैसे किसी की आंख का तिनका निकाल सकता है जब तुझे अपनी आंखों का तिनका दिखाई नहीं देता। हे कपटी, पहले अपनी आंख का तिनका निकाल, तब तो भली भांति अच्छे से दूसरों की आंख का तिनका निकाल पाएगा। परमेश्वर का नेचर आप पर दोष लगाना नहीं है, आपको ब्लेम करना नहीं है। God never blame his people, but he always correct his people. जब आप दोष लगाते हैं, उंगलियां उठाते हैं, you are not carrying righteousness with you. जब आप किसी पे दोष लगाते हैं, उंगलियां उठाते हैं, तब आप अपने जीवन में पाप का कोई ज्ञान नहीं रखते, क्योंकि आप खुद पाप में होते हैं। जब आप खुद पाप में होते हैं तो आपको अपना पाप कभी नजर नहीं आएगा, क्योंकि आप पाप करते हैं। इसलिए बाइबल कहती है बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि इसमें है कि वो अपनी चाल चलन को देखे। क्या मेरी आंखें निर्दोष हैं? क्या मेरा मस्तिष्क विवेक शुद्ध है? क्या मेरे कान शुद्ध है? क्या मेरी जबान उसमें का शब्द शुद्ध है? क्या मेरा हृदय पवित्र है? क्या मैं निस्वार्थ हूं? पाप की सजा मौत है। अक्सर हम दूसरों पर सजा लाने के लिए उन पर दोष लगाते हैं। यू आर अ सिनर, यू आर अ सिनर, यू आर अ सिनर। ओ माई ब्रदर सिस्टर, अपने अंदर की भी आवाज सुनो जो अंदर से प्रभु कहता है यू आर अ सिनर, यू आर अ सिनर। एक इंसान जब अपने अंदर से अपनी तकलीफों को देख लेता है, अपने अंदर के पाप को देख लेता है, वो परमेश्वर की ग्लोरी को प्राप्त कर सकता है। अगर बीमारी का पता लग जाए तो उसका इलाज करना आसान होगा। इस संसार में यीशु मसीह क्यों आए? आपकी उसी बीमारी को खत्म करने के लिए। Why he came and why he died and why he shed his blood, just to destroy sinful thoughts and sinful nature and sinful life from your life. मरकुस 2 अध्याय 17 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं। The book of Mark chapter 2 verse 17, यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। जो अपने अंदर से बीमारी से पीड़ित नहीं है, जो कहीं से भी बीमारी से ग्रस्त नहीं है, उन्हें डॉक्टर की क्या आवश्यकता, उन्हें वैद्य हकीमों की क्या आवश्यकता है। डोंट थिंक कि आप बीमार नहीं हैं। आपको बहुत गहराई में जाकर अपनी बीमारी को खोजना पड़ेगा। आप आसानी से झूठ बोल पाते हैं, योर सोल इज सिक। यदि आप आसानी से व्यभिचार कर पाते हैं, व्यभिचार की कल्पनाएं कर पाते हैं, आप किसी को भी आसानी से धोखा दे देते हैं, आसानी से दोष लगा देते हैं, न्याय कर देते हैं, रिवेंज बदले ले लेते हैं, दिस इज द क्लियर इंडिकेशन कि आप पाप में हैं और प्रतिदिन पाप में जी रहे हैं। पाप होने पर आपके जीवन में भय इसलिए नहीं होता क्योंकि आप भय के साथ दोस्ती कर चुके हैं। ये कैसा मीठा जहर है, ये खाने में तो मीठा है मगर ये जहर है। आपके जीवन के अंतिम क्षणों में जब आप अंतिम सांसें ले रहे होंगे, उन अंतिम क्षण में आपकी सांसों के निकलते ही आप श्वेत सिंहासन के सामने पहुंचाए जाएंगे। बाइबल कहती है इब्रानी 9:27 में, मनुष्य को एक बार मरना और मरने के बाद उसका न्याय का होना तय है। What will you say? आप परमेश्वर से क्या कहेंगे? मेरे पास वचन था, मेरे पास अच्छे सेवक थे, मैंने अच्छी संदेशों को सुना था, कई बार पवित्र आत्मा के द्वारा मैं कायल किया गया था। हां, मुझे ये बोझ दिया गया था कि मैं रो लूं। मैं मत्ती 5 अध्याय के उस वचन को अपना लूं कि धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य जो अपने पापों पर, पाप की जिंदगी पर रो लेते हैं, शोक करते हैं। परमेश्वर कहता वो सिद्ध शांति के सहभागी होंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया बीमारों के लिए, आई मीन जिनकी आत्मा में बीमारी है। When someone commits a sin, it means that he or she is suffering from illness in his or her soul. जब कोई व्यक्ति पाप करता है, इसका अर्थ है कि वो अपनी आत्मा में भारी रोगों से ग्रस्त है। आपके पाप का प्रभाव भारी जीवन से नहीं आता, आपके भारी जीवन का प्रभाव आपके अंदर के जीवन पर निर्भर करता है। झूठ, घमंड, दिखावा, स्वार्थ, निंदा, घृणा, नफरत, क्रोध, बैर, भेदभाव,
जलन, संसारिक जीवन, शारीरिक जीवन, शैतानी जीवन अंदर होता है पहले। एक व्यक्ति ऐसे एक स्वभाव से करप्टेड हो जाता है, उसका दिल करप्टेड हो जाता है, करप्ट हो जाता है, और फिर जो कुछ उसके अंदर होता है, यीशु ने कहा, वो उसकी जबान पे भी आता है। झूठ इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि अंदर झूठ का स्वभाव है। वासना इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि अंदर वासना वास करती है। दोष इसलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि अंदर बदले की भावना है, किसी को छोटा करने की भावना है। यीशु कहता है ऐसी आत्माएं रोग से ग्रसित है, बीमार है, और ऐसी कोई भी आत्मा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगी। That's why Jesus came and he died on the cross. आपके आत्मा की बीमारी को खत्म होना बहुत जरूरी है। Now check your heart, जब शरीर में आपको कोई दुख होता है, शरीर का रोग इतना पीड़ा देता है, then what about your heart? जब दिल में, आत्मा में रोग होता है तो वो सारी दुनिया बर्बाद कर देता है आपकी। और ईश्वर आपकी बाहर की चंगाई से पहले आपको अंदर की चंगाई देना चाहता है। एक व्यक्ति ने अपने अंदर अपनी आत्मा की बीमारी की चंगाई को प्राप्त किया। दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में परमेश्वर का एक बहुत ही अद्भुत सेवक था। एक दिन वो लाखों लोगों के बीच में गॉस्पेल को शेयर कर रहा था, सुसमाचार को बांट रहा था कि एक आदमी उसके पास आया, उसके चरणों पर गिर गया, आंखों में आंसू भरकर कहने लगा, श्रीमान आप वाकई परमेश्वर के दास हैं, आपके अंदर यीशु की सामर्थ है। मैं आपके सुसमाचार से और आपके जीवन से जलन रखता था, ईर्ष्या रखता था। आज इस सभा में, आज इस पब्लिक मीटिंग में मैं आपकी हत्या करने के लिए आया था। मैंने अनेकों बार अपनी बंदूक का निशाना आपके ऊपर लगाया। जब जब मैं ट्रिगल प्रे कर रहा था, तब तक आपके और मेरे बीच में एक मनुष्य का रूप बन जाता था। मैं उस अद्भुत व्यक्ति को कई बार देख चुका था। जब जब मैं आप पे निशाना लगाता, वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा होता, मैं उसे देख पाता। मैं हैरान हो गया, वो एक दूत था। मैं जान गया कि आप ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं हैं, आप परमेश्वर के सामर्थ्य दास। मेरी ईर्ष्या के पाप के लिए मुझे माफ करो। मैं अपनी आत्मा में बीमार हूं, मेरा इलाज करो। अब परमेश्वर के दास ने उसके लिए प्रार्थना की, उसे माफ किया। पलक झपकते ही उसकी आत्मा से वो जलन की घृसित बीमारी खत्म हो गई। वो मासूम बच्चों के समान बन गया। उसका वो लड़ाई झगड़े, मनमुटाव का स्वभाव, रिवेंज और हत्या करने का स्वभाव, जलन उसी वक्त समाप्त हो गया। जबकि तभी जब वो उस पर गोली से निशाना लगा रहा था, उसका चेहरा भयानक था। वो देखने में डरावना था क्योंकि वो अंदर पाप से पीड़ित, उसका चेहरा भी भयानक था। पलक झपकते ही परमेश्वर ने उसके आत्मा की बीमारी को अंत किया, उसका चेहरा भी मासूम हो गया। यदि आज आप इस संदेश को सुनकर आपको महसूस हो रहा, हाँ मेरी आत्मा में बीमारी है प्रभु, मैं अपनी आत्मा में बीमारी देख पाता हूं, मुझे चंगाई की आवश्यकता है। आप इसलिए तो आए कि मेरे अंदर के रोग को खत्म करें, ताकि मैं अंदर और बाहर से प्रभावशाली बन जाऊं। परमेश्वर को एक निस्वार्थ हृदय चाहिए, करप्शन फ्री सोल। मैं इसे कई बार अपने संदेशों में सिखा चुका हूं, मैं अभी भी बोलूंगा। योर हार्ट मस्ट बी अ फ्री हार्ट। आपके दिल को एक स्वतंत्र दिल होना बहुत जरूरी है। करप्शन फ्री हार्ट। एक स्वतंत्र हृदय को अधिकार है, अथॉरिटी है कि वो ईश्वर से बातें कर सकता है, और ईश्वर को यह अधिकार है कि वो एक स्वतंत्र दिल से बातें कर सकता है। पर जब परमेश्वर और हमारे दिल के अंदर करप्शन होता है, जब हमारा हृदय पाप के कारण पीड़ित होता है, रोग से ग्रसित होता है, मैं कितना ही उसको पुकारूं, बाइबल कहती है तेरे पापों के कारण मैं तेरी नहीं सुनता। मीका चैप्टर 7 में लिखा, वरन तेरे पापों के कारण मैं तुझे उजाड़ता चला जाता हूं।
इसलिए शोक पर शोक और आंसू पर आंसू देखा जाता है। वो भयानक व्यक्ति उसकी आत्मा में बीमार था, इसलिए वो क्रोधी था, बदले की भावना लेके रखता था, इसलिए वो जलन से पीड़ित था, इसलिए वो हत्या करना चाहता था। मगर परमेश्वर ने उसके अंदर की आत्मा को चंगा कर दिया। वो प्योरेस्ट व्यक्ति बन गया, परमेश्वर के दास के साथ खड़ा हो गया। आप शायद अपने आप को कुछ बनाना चाहते हैं, आप अपने आप को कुछ बनते हुए देखना चाहते, पर ये आपसे हो नहीं रहा है। कम टू जीसस, कम टू क्रॉस, ही विल मेक यू समबडी स्पेशल। वो आपको कुछ कमाल का बना सकते हैं, वो आपको कुछ अद्भुत बना सकते हैं, कुछ ऐसा कि जैसे आकाश में तारों को हम देखते हैं, बाइबल कहती है तुझे मैं आकाश में तारों की नहीं चमका दूंगा। इफ यू विल कम टू मी, if you will take my name from the depth of your heart, I will heal your heart, I will heal your soul and make you a new person, a new personality before me and before others. प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आप सबका स्वागत है। मैं यीशु में विश्वास रखता हूं कि आपने इस संदेश को सुना है। इस संदेश के पहले भाग में आपने जाना, नो मोर सिन, हमें और अधिक पाप का जीवन नहीं जीना चाहिए। जब आप पाप से घृणा करते हैं या जब आप पाप से घृणा करेंगे, तब आप परमेश्वर के प्रति अपने अंदर प्रेम को देखेंगे, क्योंकि जहां पाप नहीं वहां परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन पर आ जाता है। परमेश्वर आप पर राज्य करना चाहता है। जब परमेश्वर आप पर राज्य करेंगे, तब आप जीवन की सच्चाई को जानेंगे। आशीष कैसे मिलेगी, प्रभु के नजदीक कैसे रहेंगे, इन सब बातों के जवाब आपको तुरंत हासिल होंगे। अपने जीवन से पाप को खत्म करें। इसके लिए परमेश्वर ने अपना वचन दिया है और हमें सहायता करने के लिए अपना पवित्र आत्मा दिया है। मेरे साथ प्रार्थना करें और परमेश्वर की सामर्थ को प्राप्त करें, ताकि आप पाप को ना कह सकें और धार्मिकता को, आज्ञाकारिता को हाँ कर सकें, जिससे कि परमेश्वर की कृपा और उसकी अद्भुत महिमा का स्वाद आप प्रतिदिन चख सकें। गॉड ब्लेस यू माय डियर ब्रदर सिस्टर। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आज जितने भी प्रिय लोगों ने आज के इस संदेश को सुना है, आप उनके जीवन से बातचीत कर चुके हैं। हाँ प्रभु, आपका वचन बताता है पाप के कारण मनुष्य दुख और तकलीफ से होकर जाता है। पाप के कारण एक मनुष्य की दशा बिगड़ जाती है। इसलिए प्रभु, आप नहीं चाहते कि हम पाप करें। आपने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए क्रूस पर मरने के लिए भेजा। हम आपको धन्यवाद करते पिता। प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि क्रूस पर आपने अपना खून बहाया। आपने हमारे पापों को, हमारे श्रापों को, हमारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया। आज प्रभु, जितने भी ब्रदर सिस्टर ने आज के संदेश को सुना है, मैं हर एक भाई बहन को आपके क्रूस के पास लाता हूँ। यीशु, आप इनका दिल इन पर जाहिर करें, ताकि अपने पाप के जीवन को, पाप की इच्छा, पाप की लालसा को, पाप के मजे को अपने जीवन में देख सके। प्रभु, आप इन्हें पशुद्ध आपका आत्मा दे, ताकि ये रो सके प्रभु, गिड़गिड़ाते हुए, अपने मन को फाड़ते हुए ये आपकी वेदी पर आए प्रभु, और ये आपको अपना प्रभु स्वीकार करें, अपने पापों से पश्चाताप करें और अनंत जीवन के सहभागी बने। यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक वो जो आज के संदेश को सुनकर और मेरे साथ प्रार्थना करने के द्वारा अपना जीवन आपको समर्पित करता है, यीशु आप अपने खून से उन्हें धोकर साफ, शुद्ध और पवित्र कीजिए। एक नया मन, एक नया हृदय, एक नई आत्मा आप इनको दे प्रभु। आज ही आप जीवन की आशीष इनके जीवन में बहा दीजिए। आज ही आप प्रभु करुणा कीजिए प्रभु। मृत्यु की आत्मा को, पाप करने वाली आत्मा को, पाप में गिराने वाली आत्मा को, हर कमजोर करने वाली आत्मा को यीशु मसीह के नाम से बांध देता हूं। प्रभु, आप इन्हें अपनी संतान बनाए। यू ब्लेस देम विद न्यू एंड अ गुड हार्ट इन जीसस नेम। आप इन्हें एक अच्छा विवेक प्रदान करें। आप इन्हें एक नया मन दे प्रभु, एक नई आत्मा दे। यह 36 अध्याय 25-27 पद को मैं इन पर डिक्लेयर करता हूं।
इन पर शुद्ध जल छिड़के, इन्हें पवित्र करें, हर एक अशुद्धता से आप इन्हें बचाएं। आप इन्हें एक नई सृष्टि बनाएं, एक नया मांस का हृदय दे ताकि आपसे प्रेम कर सके। लॉर्ड लेट देम बी योर चिल्ड्रन, मर्सी अपॉन देम। आज के संदेश के द्वारा आपका प्रकाश, आपकी शांति, आपके चमत्कार इन सबके जीवन पर मैं घोषित करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ, आपने प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, आमेन। ब्रदर सिस्टर, आई नो यू आर ट्रूली ब्लेस्ड। आप अपने जीवन में आशीष चमत्कार प्राप्त कर रहे हैं। हमारे संदेशों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा आप अपनी गवाही हमारे साथ जरूर बांटें। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर के अनुग्रह से हम 2022 के आखिरी मंथ दिसंबर में आ चुके हैं। बहुत जल्दी परमेश्वर के अनुग्रह से हम नव वर्ष को देखेंगे, 2023 को देखेंगे, और इसलिए द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री ने कैलेंडर्स को रिलीज किया है। 2023 की न्यू कैलेंडर्स आप हमारे प्रेयर टावर पर कांटेक्ट करके अपने घर के पते पे मंगा सकते हैं। साथ ही आप परमेश्वर की आशीषें प्रतिदिन एक एक डेट पर एक एक वचन को पढ़कर उसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, क्योंकि एक एक डेट पर दिया गया एक एक वचन प्रार्थनाओं के साथ दिया गया है। आप बहुत ऐसे आशीष पाएंगे। कैलेंडर्स अपने लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने मित्रों के लिए आप द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। हमारे प्रार्थना भवन पर बहुत सारे लोग संपर्क करते हैं, कुछ लोग मुझे ईमेल करते हैं। ज्यादातर लोगों का ये सवाल मुझसे होता है कि आप दान क्यों नहीं मांगते, आप ऑफरिंग्स क्यों नहीं मांगते। हम चिंता करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपके प्रोग्राम के अंत में, संदेश के अंत में आप अपनी सेवकाई के अकाउंट डिटेल्स शेयर करेंगे और हम इस सेवकाई को सपोर्ट करेंगे। माय बिलीवेड ब्रदर सिस्टर, आपके दिल में द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री के प्रति जो बोझ आया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर की स्तुति करता हूं। मैं आपसे बातें करना चाहता हूं, क्यों द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री अपने अकाउंट डिटेल्स को नहीं दिखाती। बाइबल ऐसा बताती है, पहला पत्रस 5 अध्याय 2 और 3 पद में, कि परमेश्वर की उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं, ध्यान दें, दबाव से नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं, ध्यान दें, नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर। और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझे जागृत किया है कि मैं जो सेवा करूं उसे आत्मा सच्चाई से करूं, और जो लोग मुझे सौंपे गए हैं कि मैं उन्हें परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार करूं, उन पर दबाव ना दिखाऊं, किसी भी प्रकार का दबाव ना डालूं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सेवकाई के लिए आपकी जरूरत नहीं है। यस, हमें जरूरत है, मगर हम किस मापदंड में दान दे सकते हैं और किस मापदंड में दान नहीं दे सकते, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। अनेक लोग इस संसार में ऐसा सोचते हैं कि दान देने से, ऑफरिंग्स देने से, गिविंग करने से उनके पाप क्षमा होंगे और वो परमेश्वर की आशीष पाएंगे। बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर को हमारे धन की आवश्यकता नहीं है, मगर परमेश्वर ये जरूर चाहते हैं कि जो कुछ हमारे परमेश्वर ने हमें दिया है, हम उसके साथ उन आशीषों को शेयर करें, जिससे कि वो हमारी हर एक आशीष में जब सहभागी होगा तो वो हमें आशीष देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर को घटी है। बाइबल कहती है हम उसके हाथ से पाकर उसको देते हैं। प्रियो, द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री आपको दबाव डालना नहीं चाहती कि आप संदेश सुने और तुरंत दान देना शुरू कर दें। नो, वो व्यक्ति जो संदेश को अपने जीवन में स्वीकार करके एक निर्णय ले चुका है कि अब मैं ऐसे ही जीवन जीऊंगा, जब आप इस प्रकार से निर्णय लेते हैं और तब आप सेवकाई को कुछ दान देना चाहते हैं, तो उसके द्वारा न सिर्फ परमेश्वर आपको आशीष देते हैं, पर मुझे भी आशीष देते हैं। क्या होगा? आप संदेश सुने परंतु उसे ग्रहण ना करें, आप फिर से पापमय जीवन को जिएंगे, आप फिर से संसारिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक गुलामी का जीवन जिएंगे, और ऐसे में आप दान देंगे, परमेश्वर मुझे इस दान के लिए माफ नहीं करेगा। इसलिए प्रियो,
द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री अपने अकाउंट डिटेल्स नहीं दिखाती क्योंकि मुझे नहीं मालूम कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो परमेश्वर के संग नहीं चलना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है सिर्फ दान देने से मेरे को आशीर्वाद मिल जाएगा, चाहे मैं बाइबल पढूं या ना पढूं, मैं भवन में जाऊं या ना जाऊं, मैं उसकी स्तुति करूं या ना करूं, सिर्फ मेरी ऑफरिंग्स, सिर्फ मेरी गिविंग्स। नो ब्रदर, नो सिस्टर, नीति वचन में लिखा है मृत्यु के दिन धन से कुछ लाभ नहीं होता। मृत्यु के दिन, पीड़ा के दिन, समस्या के दिन, तकलीफों के दिन, कलेशों के दिन धन से कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धार्मिकता मृत्यु से भी बचा लेती है। द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री का दर्शन है कि आप धर्मी बने, आप पवित्र बने, आप आज्ञाकारी बने। यदि ऐसे हृदय के साथ आप इस सेवकाई को सहायता देना चाहते हैं, आप हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें। मैं आज भी आपको कोई अकाउंट डिटेल शेयर नहीं करूंगा। इस संसार में अनेक लोग हैं जो सेवकाई को सहायता करना चाहते हैं, मगर हम उन लोगों की खोज कर रहे हैं जो आज्ञाकारी हैं, जो समर्पित हैं, जो हमारे द्वारा दिए गए संदेशों पर अपने आप को समर्पित करेंगे, ताकि परमेश्वर की ओर से मैं आशीष पाऊं कि परमेश्वर के लिए मैंने फल पाए, बहुतायत से पाए, पर ऐसे जो कच्चे नहीं थे, जो सड़े हुए नहीं थे, पर पके हुए थे। ऐसे फलों से मैं परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूं। यदि आप उनमें से एक ऐसे फल हैं, परमेश्वर आपको बोझ देता है कि आप लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री की सहायता करें। स्क्रीन पर दिए गए आप हमारे नंबर पर संपर्क करें, हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें, मुझे ईमेल करें। यदि आप इसी प्रकार के एक मनुष्य हैं कि आप समर्पित हैं, आप अपने प्रभु से प्यार करते हैं, आप उसके लिए जीना चाहते हैं, आप हमारी सेवकाई को सहायता दे सकते हैं। अगर आपके अंदर बोझ है, ये प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहे और ये प्रोग्राम और अधिक, ना सिर्फ हफ्ते में एक बार मगर रोज परमेश्वर का वचन आपके सामने हम ला सके, तो आप इस सेवकाई को सहायता दे सकते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप हमारे साथ दीन, दरिद्र, अनाथ, विधवा, कंगालों की सहायता करना चाहते हैं, आप इनके लिए भी इस सेवकाई में सहायता दे सकते हैं। ऐसा करने पर आप हमसे ATG के तहत कर छूट प्राप्त की रसीद ले सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आज आप जान गए हैं कि क्यों हम अकाउंट डिटेल्स नहीं देते थे और अब हम क्यों आपसे ये बातें कह रहे हैं। यदि आप परमेश्वर के संदेश को समझते हैं, आप समर्पित हैं, आप एक जेन्युइन व्यक्ति हैं, तब आप हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अकाउंट डिटेल शेयर नहीं करते तो हमें जरूरत नहीं है। यस, हमें जरूरत होती है, मगर परमेश्वर जैसे आज के दिन तक इस प्रोग्राम को चलाया, हम विश्वास रखते हैं कि वो आप जैसे खरे लोगों के द्वारा इस सेवकाई को आगे भी चलाएगा। आज वो खरा व्यक्ति आप भी बन सकते हैं यदि आप समर्पित हैं। यदि आप समर्पित नहीं, प्लीज डोंट सपोर्ट द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री। इफ यू आर वॉकिंग विद जीसस, कम, यू कैन सपोर्ट द मिनिस्ट्री। और इसी प्रकार से परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देंगे।